माई फ्रेंड लेफ्ट कनाडा। दिसंबर 17 2022 में वो कनाडा आया एंड अप्रैल 19 2023 में वो इंडिया वापस चला गया। काफ़ी समझाने का ट्राई किया यार मैंने उसको कि भाई कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, थोड़ा सा वेट कर लेता, ठीक ठाक हो जाती एंड देन वापस तो अपने लाइफ में बैक हो सकता था। बट क्या करें, 4-5 महीने तक कोई भी चीज़ बार बार होती है ना हमारे लाइफ में एंड कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, भले ही हम जितना पॉजिटिव ज्ञान देते किसी को। सो मैं आज के वीडियो में आपको एंड में वही बताऊंगा कि ऐसा कौन सा मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से वो इंडिया वापस चला गया एंड क्या मिस्टेक्स है जो उसने करी थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके हाथ में नहीं थी, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके हाथ में थी भी। मेक श्योर आप वीडियो पूरा देखें तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसा कैसा एग्जैक्ट हुआ था उसके साथ जिसकी वजह से उसको वापस जाना पड़ा। सो ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। देखो एक बात तो है गाइस, जब से वो कनाडा आया था ना, ये कंट्री उसको कोई ना कोई तरीके से टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि तू यहाँ पे रह भी सकता है कि नहीं रह सकता है। आई नो गाइस, जो भी बंदे आते हैं सबके साथ अलग अलग सिचुएशंस होती है। ठीक है, शायद ये वीडियो हर इंसान के लिए रिलेवेंट ना हो, बट आई एम 100% श्योर अभी जो फ्यूचर में आएंगे वो लोगों के साथ इसमें से एटलीस्ट 2-3 चीज़ें तो होगी। आई एम फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ की सिचुएशन इस तरीके की है, अगर आपको ना पता हो तो। पहले वो इंडिया से आया कनाडा एंड जैसे ही वो यहाँ पे लैंड हुआ, आते ही उसका तो सामान एक तो लैंड हुआ नहीं था। ठीक है, मतलब आया एंड उसका लगेज आया नहीं, तो पहले तो वहीं पे परेशान हो गया हो कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, किस तरीके से मेरा लगेज आएगा। बिकॉज वो वाया आ रहा था, डायरेक्टली कनाडा नहीं आ रहा था, तो कोई और कंट्री में उसने ले ऑफ किया था एंड देन फिर उसके बाद वहाँ से कनाडा आया था। तो जब वो यहाँ पे आया ना, तो जो कंट्री से उसने ले ऑफ लिया था वहीं पे उसका सामान था। फिर यहाँ पे कंप्लेन किया, उसका सामान भी यहाँ पे 10-15 दिन बाद आया था। तो पहले तो ये सबसे पहला झटका था। देन यहाँ पे आया तो उसके बाद उसने सेम मेरे जैसा ही किया था। एयरबीएनबी में रहा था वो स्टार्टिंग के 1 वीक 10 डेज तक, देख रहा था घर। वो विंडसर में नहीं है, वो कहीं और रहता था, मैं वो जगह वगैरह नहीं बताऊँगा, बट कहीं और रहता था वो, टोरंटो के ऊपर कहीं पे। ठीक है, तो वहाँ पे लाइक आया एंड घर ढूंढ रहा था। तो सबसे पहले अकोमोडेशन में भी बड़ी सारी दिक्कतें हुई। देखो गाइस, अभी कनाडा में अकोमोडेशन का क्या हाल चाल है ना, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 1 साल पहले आया था, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, ठीक है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरे वीडियोस देखे, मैं एयरबीएनबी में रहा था एंड मैं 2021 में यहाँ पे आया था दिसंबर में, अगर आपको ना पता हो तो। और वो टाइम पे क्या था ना गाइस, इसकी अकोमोडेशंस ईजिली मिल जाते थे। बट अभी क्या हुआ है कि मैक्सिमम जो भी मेजॉरिटी आईटी कंपनीज या सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, वो ऑफलाइन ज़्यादा प्रीफर नहीं करती है। वीक में 1 या 2 दिन ऑफलाइन बुलाती है, यूजुअली सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो भी विंडसर में रह रहा है ना, वो विंडसर में ही रहता है, भले वो जॉब टोरंटो में करता है। हफ्ते में 1 दिन अगर जॉब रहती है ना, तो वो कार लेके, रेंटल कार लेके टोरंटो जाता है 1 दिन और वापस आ जाता है एंड देन पूरा वीक वो यहीं पे रहता है। सो 99% लोग जो आईटी एंड सॉफ्टवेयर में है, बहुत बच्चे यहाँ पे आईटी एंड सॉफ्टवेयर में हैं, ठीक है, भरे पड़े हैं। तो ये लोग जगह खाली कर ही नहीं रहे। अब विंडसर में जो आईटी और वो तरीके के बच्चे वो यहीं पे घर में रुके हुए हैं एंड नए नए लोग आए जा रहे हैं, तो जगह कहाँ पे है उनको रहने के लिए। ठीक है, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। गवर्नमेंट लोगों को बुलाए जा रही है, लोग आए भी जा रहे हैं, बट अगर वो जगह से कोई मूव ही नहीं होगा तो वो जगह में कहाँ पे रहोगे आप, जगह ही अवेलेबल नहीं रहेगी अकोमोडेशन के लिए। तो सेम सिचुएशन उस बंदे के साथ हुई थी। मेरा जो फ्रेंड था उसको घर ही नहीं मिल रहा है, 1 वीक हो गया, 10 डेज हो गया, उसका एयरबीएनबी में स्टे कंप्लीट होने वाला था एंड उसको घर मिल ही नहीं रहा है। फुल ऑन ट्राई चल रहा है, हर जगह पे फ़ोन कर रहा है, हर तरीके से उसने ट्राई किया। ठीक है, मैं जैसे आप लोगों को बताता हूँ, ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ, बंदों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाओ, मैसेजेस भेजो, उसने हर एक वो चीज़ करी जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ उसमें तो उसकी गलती नहीं है, उसने पूरा एफर्ट मारा था एंड हम लोग भी यहाँ से ट्राई कर रहे थे कि उसको कहीं मिल जाए, हमारे कॉन्टैक्ट्स, बट कहीं पर भी अवेलेबल था ही नहीं। एंड ये चीज़ आपके साथ भी होगी अगर आप इंडिया में बैठे बैठे मुझे देख रहे हो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ आने से पहले, बट ये होगा, बिकॉज ये मैं आपको जो सिचुएशन बताया, जो बंदे मूव नहीं हो रहे, ये जब आप आओगे तभी भी ऐसा ही रहेगा, वो कहीं मूव होने वाला नहीं है। बिकॉज कंपनीज अभी क्या कर रही है ना, सबको घर पे ही वर्क फ्रॉम होम ही बोल रही है एंड 1 वीक आप जॉब करने आओ। सो इस तरीके की वजह से लोग कहीं जा ही नहीं रहे, जो जहाँ पे है वहीं पे वो सेट होके बैठ गए हैं, तो कोई और वहाँ पे फिल आउट हो ही नहीं पा रहा है। यूजुअली 2 साल पहले, 3 साल पहले सिचुएशन ऐसा नहीं था, बहुत अलग था। बहुत ट्राई करने के बाद एक फ्रेंड मिला हम लोग को जिसने उसको उसके साथ उसके घर में रखा। जगह तो नहीं थी वहाँ पे भी, बट एक रूम में 5 बंदे रहते थे, तो उसको वहाँ पे फिट कर दिया कैसे भी करके, उसको चलो हो गया। उसका अकोमोडेशन का तो जैसे तैसे करके सीन बन गया। फिर अकोमोडेशन के बाद वो गया क्लास में। नंबर 2 गेम है कि क्लास में जब वो गया ना, वहाँ पे भी उसको दिक्कतें आ रही थी। बिकॉज क्लास में जो बच्चे थे वो लाइक सारे के सारे तो मैं नहीं कहूँगा, बट मेजॉरिटी जो ऑडियंस थी वो इंडिया की नहीं थी, अलग अलग कंट्रीज से आते थे। जैसे चाइना हो गया, फिर जमाइका है, जमाइका से भी बहुत बच्चे यहाँ पे आते हैं, अफ्रीका, देन ये सब कंट्रीज से बहुत सारे लोग आए थे।
सो उसमें क्या हुआ ना, पहले तो उसका सेट ही नहीं हुआ। क्लास में गया और ये भाई साहब गुजरात से आते, तो गुजरात के बाहर निकल के इसने कभी दोस्ती किसी के साथ करी नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आपको बताऊंगा, ठीक है। मेक श्योर आप अपना एटीट्यूड थोड़ा ओपन रखे जब यहाँ पे आते हो, सब लोग के साथ मिक्स हो जाओ, ठीक है। ना कि मैं गुजराती के साथ ही मिक्स होऊंगा, चाइनीज़ को बुलाऊंगा नहीं, ये सब मत करो भाई। एंड वो गया, फिर भी उसने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, 1-2 महीने जाता हूँ, ऑटोमेटिकली मतलब होने लग जाएगा, सब बातचीत करने लग जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। बट ऐसे ऑटोमेटिकली कुछ होता नहीं है भाई, आपको कुछ करना पड़ता है तब कुछ होता है। तो 1-2 महीना गया वो, उसने कोशिश पूरी करी, बट वहाँ पे भी कुछ सपोर्ट भाई को मिला नहीं, तो यहाँ पे परेशान हो गया हो। देन उसके बाद जो थर्ड फैक्टर था कि पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। ये तो मोस्टली सब लोग के साथ ही होता है जो अभी आ रहे हैं, बिकॉज यार पार्ट टाइम जॉब में क्या है ना, भले ही मैं आपको वीडियोस बना के बताऊं कि मैंने 16 पार्ट टाइम जॉब करी, मैं हर जगह काम करता हूँ विंडसर के अंदर, बिकॉज मैं जब आया था ना गाइस सिचुएशन अलग था। अभी आप लोग आ रहे हो, सिचुएशन अलग है। मैं 1 साल पहले आया था, 1 साल पहले यहाँ पे अलग तरीके से सिस्टम चल रहा था। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज करे। बिकॉज जब मैं आया था 20 आवर्स का लिमिट था, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर था उसके एम्प्लॉयज़ को लाइक 20 घंटे से ज़्यादा काम करने ही नहीं देता था। तो इसलिए क्या होता था ना, सब लोग इक्वली काम करते थे। एक बंदा 20 घंटा काम किया, फिर दूसरा बंदा 20 घंटा किया, तीसरा बंदा 20 घंटा किया, तो ऐसे सबको आवर्स मिल रखते थे और सबका रेंट वेंट पे आउट हो रहा था, सब फीस पे आउट कर पा रहे थे। बट जब से गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड का रूल निकाला है ना, तब से क्या हुआ है कि जो बैठे थे ना, जो बंदे पुराने वो जगह पे काम कर रहे हैं, वो लोग को आवर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, बिकॉज अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं कि आप घंटे काम नहीं कर सकते। तो वो लोग 4 दिन में से 3 दिन 2 दिन काम कर रहे हैं और बाकी दूसरे 2 एम्प्लॉयज़ को 1-2 दिन मिल रहा है। एंड जो ओनर होता है वो किसी और को हायर कर ही नहीं रहा है, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है। जब सारे ही 3 बंदे ही पूरा स्टोर चला रहे हैं तो दूसरों की ज़रूरत ही क्या है। एंड फैक्ट्रीज में भी ऐसा ही है, जो बंदे 1-1 साल से काम कर रहे हो, ऑब्वियसली फैक्ट्रीज वो लोग को पहले रिकमेंडेशन देगा कंपेयर टू दैट ऑफ जो नए नए आ रहे हैं, उनको क्यों हायर करेगा जब ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके का पार्ट टाइम जॉब में भी सिचुएशन हो गया है। एंड वो बहुत ट्राई कर रहा था, ठीक है। एंड आपको सबको पता है टोरंटो के साइड तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब है। टोरंटो के ऊपर कहीं पे था, मतलब उसके नज़दीक ही था, तो उसको वो भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। फुल दबा के ट्राई चल रहा है, हम लोग यहाँ से कांटेक्ट लगा रहे हैं, जैसे तैसे करके कुछ तो कर रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए उसका। सो यही पर्पज़ से हम लोग उसके लिए जॉब फाइंड कर रहे थे, और वो भी जॉइंट जॉब फाइंड कर रहा था। एंड काफ़ी महीनों तक, लाइक 3, 3.5, 4 महीने तक ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। दिसंबर तक, जनवरी तक तो वो खुद ही ट्राई कर रहा था, हम लोग कर नहीं रहे थे। हम लोगों ने वही बोला कि भाई तू देख ले, मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बट कुछ नहीं हो रहा था। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है कहीं से। फिर वो फेडअप हो गया और 4 महीने तक जीआईसी से पैसा जा रहा है। तो एक तो उसको बहुत बुरा लगा, बिकॉज उसके घर में जो बंदे थे ना, वो सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, बिकॉज वो उससे पहले आए हुए थे। और ये भाई का कुछ हो नहीं रहा था, तो उसको वहाँ पे बहुत खटक रहा था कि यार ये लोग जॉब कर रहे हैं, मेरे का कुछ हो नहीं रहा है, मैं जीआईसी यूज़ कर रहा हूँ, फिर बाप का पैसा आ रहा है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो यार ऐसे तो नहीं चलेगा यार। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, ठीक है। बिकॉज होता क्या ना गाइस, जब एक साथ 2-3 चीज़ें बैक टू बैक खराब होती है ना, वो जब से कनाडा आया था ना, कुछ भी सीधा नहीं पड़ रहा था। ये कंट्री उसको हर तरीके से टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई तू कहीं पे भी जाएगा ना, तेरा कुछ भी सीधा नहीं होगा। देन भाई साहब को कोर्स समझ में नहीं आ रहा था। ये सबसे मेजर फैक्टर है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले के जो फैक्टर्स है भाई, वो तो हम लोग फिर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 5 महीना 6 महीना ट्राई करोगे तो कहीं ना कुछ तो ठीक ठाक हो ही जाएगा। बट ये जो कोर्स वाला फैक्टर था ना, ये चेंज नहीं हो सकता। आप जैसे कनाडा आए, आप 10 दिन 15 दिन के अंदर आपके इंस्ट्रक्टर या कोऑर्डिनेटर को जाके बोलोगे ना, कोर्स कोऑर्डिनेटर को, कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो वो कोशिश करेगा आपका सब्जेक्ट चेंज करने की। बट अगर आप लोग 2-3 महीने के बाद जाके उसको बोलोगे ना, जब आधा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा, कि भाई अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चेंज नहीं कर सकता। आपका पूरा सेमेस्टर का फीस वेस्ट चला जाएगा एंड इस तरीके का होगा। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कोर्स में क्या हो रहा था। वो ऐसे सब्जेक्ट में आया था जो रिसर्च बेस्ड था, एंड उसका नेचर रिसर्च बेस्ड था ही नहीं। उसका नेचर था कोर्स पढ़े, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके एग्जाम दे दे एंड पास हो जाए, बस इतना ही वो बंदे का था। वो काफ़ी क्रिएटिव इंसान था, बिकॉज रिसर्च वाले सब्जेक्ट में हम सबको पता है घंटे घंटे तक बैठ के आपको पढ़ाई करनी होती है, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं एंड ये सब चीज़ें करनी होती है। अब ये भी एक एजेंट का गेम था। हुआ क्या, जब वो इंडिया से आ रहा था ना, तो उसको कोर्स बेस्ड में थोड़ा एडमिशन लेट मिल रहा था, तो एजेंट ने बोला कोई बात नहीं यार, तो रिसर्च ले, रिसर्च भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एजेंट ने बोल के उसको रिसर्च लेके भेज दिया। और ये भाई को भी कनाडा जल्दी जल्दी आना था, तो इसने भी रिसर्च ले लिया। भले कुछ रिसर्च किया नहीं बैठ के कि भाई रिसर्च में होता क्या है एंड कुछ भी नहीं किया उसने, लिटरली वो कोर्स ले लिया एंड आ गया यहाँ पे। फिर आने के बाद पता लगा कि यार ये क्या है, यहाँ पे तो अलग ही कुछ चल रहा है सब्जेक्ट के अंदर, कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है। एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो उसके लिए मेन तो यही प्रॉब्लम था जिसके वजह से वो इंडिया वापस गया है, ठीक है। काफ़ी हद तक पैसा बिगाड़ा है गाइस, ठीक है। फ्लाइट का टिकट वेस्ट गया, यहाँ पे आने का खर्चा वेस्ट हुआ, ठीक है। एक सेमेस्टर की पूरी फीस वेस्ट चली गई।
दूसरे सारे सेमेस्टर की फीस तो वापस मिल जाएगी, बट एक सेमेस्टर की फीस वेस्ट चली गई, टाइम वेस्ट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके 8-9 मंथ्स, 1 साल वेस्ट हुआ ना बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे आने से पहले उसने प्रिपरेशन चालू किया, अप्लाई किया, यहाँ पे आया, ये सब टाइम वेस्ट हुआ उसका, पैसे तो वेस्ट हुए ही है। सो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि गाइज मेक श्योर यार, जब भी आप लोग यहाँ पे आते हो ना, जल्दी जल्दी में कोई भी कोर्स लेके मत आ जाओ। ऑब्वियसली आपको डिमांड तो चेक करनी है कि वो कोर्स की डिमांड है कि नहीं, बट आपको ये भी देखना है कि आपका नेचर भी है वो कोर्स पढ़ने लायक। ठीक है, अभी आपका नेचर है, ठीक है, आपने कुछ कोडिंग में किया हुआ है और आप रोबोटिक्स लेके बैठ जाओगे तो कहाँ से भाई कुछ होगा। ठीक है, रोबोटिक्स में अलग ही चीज़ें चल रही है, कोडिंग आप अलग कर रहे हो, कुछ लेन देन ही नहीं वो फील्ड्स का। बीटेक कहीं कुछ किया है, मास्टर्स कुछ कर रहे हो, कुछ तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है गाइस, एंड आई नो बहुत सारे बच्चे करते कुछ है एंड यहाँ पे आके कुछ ले लेते हैं और फिर समझ नहीं आता है एंड देन वो परेशान रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे परेशान घूमते रहते हैं, फिर जैसे तैसे करके पास होते हैं या फिर कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं। पता है ये सब चीज़ें जब होती है ना, तो इंसान का दिमाग उल्टी उल्टी चीज़ों में चलने लग जाता है, गलत गलत काम करने लग जाते हो, सिगरेट ये सब तरीके के नशे करने लग जाते हो कि भाई टेंशन बढ़ रहा है क्या करे, और फिर बहुत सारी चीज़ें गेम प्ले करती है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड गाइज कि जब भी यहाँ पे आ रहे हो ना, आप नंबर 1 एक काम करें कि आपका कोर्स का डिमांड है कि नहीं वो भी चेक करें, एंड नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कोर्स आपने लिया है ना वो कोर्स आपके नेचर से रिलेवेंट है, पहले ये देखो। वो आपके कॉलेज के पोर्टल में जाओ और देखो कि कोर्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ पाऊंगा, ये मेरे से हो भी पाएगा, मेरा नेचर भी है ये सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला। यही मेन फैक्टर था गाइस जिसके ऊपर मुझे वीडियो बता के आप लोगों को बताना था कि ये गलतियां मत करना। ठीक है, कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक टाइम के बाद चेंज नहीं होती है, जैसे कोर्स चेंज नहीं होता है, बट पार्ट टाइम जॉब्स, अकोमोडेशन, ये छोटा छोटा फैक्टर है। ठीक है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो थोड़ी देर के लिए रह लो कहीं पे, कुछ महीनों के बाद 4-5 महीनों के बाद कुछ ना कुछ सेटिंग कहीं ना कहीं हो जाता है। इसमें इतना लोड लेने की, इसके लिए कंट्री चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर कोर्स ही गलत ले लिया है तो फिर क्या ही करोगे, कोई फ्यूचर ही नहीं है कोर्स गलत है तो। सो ये पूरा का पूरा सिलसिला हो जाता है। कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको पता लगे। आई नो ही इज़ गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, जो मेरा फ्रेंड गया है, बट खैर जो ज़रूरी है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो तो करनी पड़ेगी ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।